हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वेस्टर्न आर्ट अर्थात यूरोपीय कला अर्थात पाश्चात्य कला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले टीजीटी पीजीटी के एग्जामों में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से लर्न करिएगा। अगर कोई भी सुझाव या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि गुफा चित्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, गुफा चित्र को पैराइटल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र जो था वो फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र ही था, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो दोस्तों, जो गुफाओं में हमें चित्र अंकित प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम प्रागैतिहासिक चित्र कहा जाता है, अर्थात गुफा चित्र को ही प्रागैतिहासिक चित्र कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आपसे पुटअप होता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं तो इसके आंसर कुछ अलग होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य विषय क्या थे तो इसके आंसर अलग होंगे। आप लोग बारीक ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय जो होते थे वो पशु, पक्षी, मानव आदि सभी होते थे, तो उपर्युक्त सभी करेक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप हो कि प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य विषय क्या थे तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो मुख्य विषय थे वो आखेट, शिकार से संबंधित चित्र मुख्यतः प्रागैतिहासिक चित्रों में बने हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक जो चित्र हमें प्राप्त होता है वो आखेट के चित्र हमें प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है तेल पेस्टल से, जल रंग से, स्याही से या गेरू एवं चारकोल से। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र जो समांतर निर्मित हुए थे वो गेरू एवं चारकोल से निर्मित हुए थे, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र थे वो उत्तरी स्पेन व दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग। तो दोस्तों, जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का जो समय माना जाता है वो 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या था तो वो 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अल्तामिरा की गुफाएं जो स्थित हैं वो स्पेन में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, अल्तामिरा की गुफा में जंगली भैंसा, जिसे हम बाइसन के नाम से भी जानते हैं, का चित्र दिखाई पड़ता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में जो चित्रों की खोज की वो 12 वर्षीय लड़की मारिया सांतो ओला ने की थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम हमें प्राप्त होते हैं वो अल्तामिरा की गुफा में प्राप्त होते हैं, और अल्तामिरा की गुफा स्पेन में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित
सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। तो दोस्तों वो गुफा थी अल्तामिरा की गुफा, और इसी अल्तामिरा की गुफा में सर्वप्रथम अंगुलियों से बनाई गई रेखाओं के चित्र हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्तामिरा की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो अल्तामिरा गुफाओं की खोज 1879 एडी में हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। तो जो वृषभों वाला कच्छ माना जाता है वो लास्को की गुफा माना जाता है, अर्थात लास्कॉस की गुफा या लास्को की गुफा, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी। तो फ्रांस की लास्को गुफा की खोज 1940 एडी में हुई थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम है। तो दोस्तों जो फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र का जो सर्वोत्तम गुफा मानी जाती है वो लास्को की गुफा मानी जाती है, और इसी लास्को की गुफा में मार्मिक चित्रों का अंकन हमें देखने को प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि घायल महिष किस गुफा में अंकित है। तो दोस्तों जो घायल महिष का चित्र हमें प्राप्त होता है वो प्रसिद्ध गुफा लास्को की थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है। तो दोस्तों तैरते हुए हिरन का जो चित्र हमें प्राप्त होता है वो प्रसिद्ध गुफा लास्को की गुफा में प्राप्त होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक कला का जो सिस्टाइन चैपल कहा जाता है वो गुफा थी अल्तामिरा की गुफा, और अल्तामिरा की गुफा बहुत ही फेमस गुफा मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आक्रामक महिष कहाँ अंकित है। तो दोस्तों आक्रामक महिष का जो चित्र हमें प्राप्त होता है वो अल्तामिरा की गुफा में प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में अंकित है। तो हाथों के छाप सबसे अधिक जो हमें प्राप्त होते हैं वो फेमस गुफा गरगास की गुफा थी, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पान के समान हृदय किस गुफा में हाथी के चित्र में बना है। तो वो गुफा थी पिंडाल की गुफा, और इसी पिंडाल की गुफा में हाथी की पीठ पर पान के समान हृदय वाला चित्र हमें प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। और ये पान का जो आकृति हमें निर्मित है ये लाल रंग से निर्मित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्तकी समूह जो है वो फेमस गुफा गोगुल की गुफा में प्राप्त है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक कला का जो तकनीक है वो किस प्रकार का है। तो प्रागैतिहासिक कला का जो तकनीक माना जाता है, अर्थात जो तकनीक देखने को हमें मिलती है प्रागैतिहासिक कला में, उसको हम चित्रण तक्षण मिक्स्ड टेक्निक के रूप में जानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है। तो बांसुरी बजाता ओझा का जो चित्र हमें प्राप्त होता है वो लात्राय फ्रेयस की गुफा में प्राप्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टोन हेंज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये स्टोन हेंज वो ब्रिटानिया में स्थित है, तो करेक्ट आंसर इज ए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से पूछ लेता है कि स्टोन हेंज क्या है। मंदिर है, पिरामिड है, तमाम ऑप्शन में पूछता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टोन हेंज जो है ये स्थापत्य से रिलेटेड है, थोड़ी सी बारीक ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि
अरिग्नेशियन एंड मैग्डेलियन जो शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो अरिग्नेशियन एंड मैग्डेलियन जो शब्दावली प्रयुक्त होता है वो पूर्व ऐतिहासिक कला के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? जो ऑप्शन में दिया हुआ है टोटेमिक, एनिमिस्टिक, जादुई और मूर्ति पूजक, जिसको मूर्ति पूजक को हम पैगानिस्टिक भी कहते हैं। तो दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन में हम एनिमिस्टिक का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो पेट्रोग्लिफ थी इसी का माध्यम हम देखते हैं। जो गुफाओं में उकेरे गए चित्र होते थे उन्हें ही हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं और यही हमारे संचार के दूर दूर तक संचार के माध्यम बने थे पेट्रोग्लिफ। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देने हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।